Students, today we are have we will do root 5 on the number line. Last video में हमने क्या किया था? What we did root 2 and root 3 को हमने सीखा था to represent on the number line. In the same series आज हम represent करेंगे root 5 on the number line. तो let's see root 5 को क्या लिख सकते हैं? 4 plus 1. ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर एंड 1 को 1 का स्क्वायर. तो अगर बेस 2 हो एंड परपेंडिकुलर 1 हो, अगर मेरे पास एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस 2 है और जिसका परपेंडिकुलर 1 है, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा उसका? 2 2 जा 4 एंड 1 रूट 5 होगा. लाइक दिस, बिकॉज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो इस मेथड से अगर ये 2 है ये 1 है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 5. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम माइंड में रखते हुए चलेंगे. दिस इज अवर नंबर लाइन, आई मार्क इट एज 0. मुझे बेस चाहिए 2. तो व्हाट आई एम डूइंग, 2 यूनिट्स, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. 1 एंड 2. आई एम टेकिंग द डिनोमिनेटर 2 यूनिट्स. 2 मैंने मार्क कर लिया. इस 2 पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए? 90 डिग्री का एंगल. तो 90 डिग्री का एंगल ऑल ऑफ यू नो, बाय मेकिंग विद द कंपास यू कैन मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री. नाउ परपेंडिकुलर हमें कितना चाहिए? 1 यूनिट. तो जितना ये है 1 यूनिट इतना ही हम इसको कट करेंगे. दिस इज 1 यूनिट ज्वाइनिंग ओ ए, दिस इज रूट 5. तो ओ ए की वैल्यू कितनी है? रूट 5. अब ये जो ओ ए है ये हवा में है, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे ऑन द नंबर लाइन. ओ पे कंपास रख के ए जितना खोल के एंड मेक एन आर्क कटिंग द नंबर लाइन एट बी. ओ पे कंपास रख के ए जितना खोल के हम एक आर्क लगाएंगे जो नंबर लाइन को बी पे कट कर रही है. तो ओ ए जो है वो ओ बी के जितना है और कितना हो जाएगा? रूट 5. तो ओ बी जो है हमें रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको. आज इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल, कि रूट 5 को एक तरीके से और बनाया जा सकता है, वो सिखाते हैं. कल हमने रूट 2 एंड रूट 3 के 2 मेथड्स किए थे. सेकेंड मेथड की तरह करेंगे रूट 5. ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है. इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल. तो स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनता है वो सीखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द पॉइंट 0. 1 यूनिट पे मैंने मार्क किया 1. हियर आई एम मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. इसको भी 1 लिया. तो अगर ये 1 है ये 1 है, एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें बेस भी 1 है परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होएगा? रूट 2. कल हमने बनाया था रूट 2. रूट 2 आ गया. इसके बाद इस पॉइंट पे ये जो हमारा ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगेन आई एम मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री. जैसे रूट 3 बनाया था तो यहां हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. सपोज दिस इज माई 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस वॉज 90 डिग्री. अब इस 90 डिग्री वाली लाइन पे अगेन टेकिंग 1 यूनिट, ये कट कर दिया एंड ज्वाइनिंग इट ओ बी. ओ बी रिप्रेजेंट्स रूट 3. ठीक है. इसके बाद बी पॉइंट पे अगेन आई विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, समथिंग लाइक दैट. दिस इज 90. इसको फिर से 1 यूनिट कट करेंगे टेकिंग इट सी. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रूट 4. ठीक है. अगेन हियर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 1 यूनिट कट करेंगे डी पॉइंट. ये कितना आ गया हमारा? रूट 5. हाउ कैन यू से कि ओडी जो है रूट 5 है? ये देखिए, ये जो ट्रायंगल है हमारी ओ सी जी, ये कुछ इस तरह से बनी हुई है ओ सी डी, जिसमें ये 90 डिग्री है. दिस इज 1, दिस इज रूट 4. तो ये कितना होएगा हमारा? रूट 4 का मतलब क्या होता है? दैट इज 2. ठीक है. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस 2 एंड 1 है, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो कितना आएगा? हाइपोटेन्यूज कितना होएगा हमारा? 5, रूट 5, दैट इज रूट 5. इसके बाद सिमिलरली इसी सीरीज में वी कैन मूव ऑन
making the angle of 90 degree and joining root 6, then we will get the root 7 and so on. तो ये एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न बनता है, इज दैट इज नोन एज स्क्वायर रूट स्पाइरल. इसको स्पाइरल क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट स्पाइरल की शेप में आता है, राउंड एंड राउंड इन शेप. तो बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है, आप इसे ट्राई कीजिए एक बार, स्क्वायर रूट स्पाइरल को. तो आई थिंक ये क्लियर हो गया हाउ कैन वी मेक स्क्वायर रूट स्पाइरल. नाउ मूविंग on the next exercise in which we will do about the decimal numbers. Okay, now we will do decimal expansion of a rational number. यहां मैंने कुछ रेशनल नंबर्स लिखे हैं, तो हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं वो क्या है. 1/2 कैसे निकालेंगे? 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन, न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है बाय डिनोमिनेटर. तो हियर पॉइंट लगा दिया 0 एंड आई एम गेटिंग 0.5. तो 1/2 का मुझे क्या मिला डेसिमल एक्सपेंशन? 0.5. सिमिलरली 7/8, तो 7 को डिवाइड करेंगे बाय 8 एंड आई विल गेट 0. Then 8 8 ja 64, 6, again one more 0, 8 7 ja 56, 4 0, 8 5 ja 40. So I am getting 0.875. ये डेसिमल एक्सपेंशन है. 1/3, 1/3 को 0, then point 3 ja 9, again 1 0 3 9, again 1 and then 0. It will keep on repeating. That is, I will get 0.333 and so on. 14/11. 14 I am dividing it with 11. 11 1 ja 11, 3 remainder 0. 11 2 ja 22, 8 0, 7 जा 77, 3 0. अब इसके बाद मैं 2 लिखूंगी. 22, 8 0, फिर 7. इसका मतलब क्या है? 27. 2 7 2 7. इट विल कीप ऑन रिपीटिंग. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मुझे मिला है 1.2727. दैट विल कीप ऑन रिपीटिंग. तो हमें क्या पता लगा कि कोई भी अगर हमारा रेशनल नंबर है, यू कैन सी हियर, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को, दिस वाज अ रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल, दिस इज रेशनल, दिस इज रेशनल, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? या तो वो पॉइंट कुछ प्लेसेस के बाद खत्म हो जाएगा. दैट इज ईदर जो रेशनल नंबर्स होंगे अगर उनको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा, या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे. टर्मिनेट का मतलब एंड हो जाएंगे उनके डेसिमल प्लेसेस, एक प्लेस के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, या फिर दे विल कीप ऑन रिपीटिंग देमसेल्व्स. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 0.3 बार. 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा है. इसको आई कैन राइट 1.27, 27 पे बार, 27 पे, इसका मतलब 27 रिपीट हो रहा है. आप जिस ब्लॉक के ऊपर बार लगाएंगे, जिस नंबर के ऊपर बार लगाएंगे, दैट मीन्स कि वो रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो या तो वो टर्मिनेट होएगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा इट विल बी रिपीटिंग. तो 2 टाइप से रेशनल नंबर्स, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे हमारे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे. इसके अलावा और कोई टाइप नहीं होता. नाउ जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.5, इसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? सिंपली इसका पॉइंट हटाएंगे, 5/10 आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आ गया 1/2. सिमिलरली ये जो 0.875 था, अगर मैं इसको 875/1000 लिख लेती हूँ एंड इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो आई विल गेट 7/8. ठीक है, ये तो हुई टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात कि हम उनको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे.
इसके बाद आते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, फॉर एग्जाम्पल 0.3 बार या 0.27 बार। तो इन डेसिमल नंबर्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में या रेशनल नंबर की फॉर्म में। रेशनल नंबर होता है पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इनको हम कैसे रिपीट कर सकते हैं, उसका मेथड हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो हाउ टू कन्वर्ट द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स इनटू रेशनल फॉर्म। लेट्स स्टार्ट कुछ नंबर। सो दिस इज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें क्या करना है, दीज आर सम रेशनल नंबर्स, हमें इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन बताना है दीज आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो 36/100 को हम क्लियरली लिख सकते हैं 0.36, 2 जीरोज हैं तो 2 डेसिमल, 2 प्लेसेस से पहले हमने डेसिमल पुट कर दिया 1। तो किस तरह का ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ 1/11, इसमें हम करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे बाय 11, तो 0 हो गया, पुटिंग 0, देन अगेन 0, एक और 0 लिखेंगे तो 9, 99, देन 1। नाउ हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो हियर आई एम सीइंग दैट ये जो 09 है, 09 पोर्शन बार बार रिपीट होगा, दैट इज 0.09 के ऊपर हम बार लगाएंगे। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। 4:1/8, 4 8 32 एंड 1 33/8। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन आप इजीली 33 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं एंड यू विल गेट 4.125। तो क्लियरली रिमाइंडर 0 आ जाएगा एंड दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाते हैं एक पॉइंट पे। 3/13, 3 को हम डिवाइड करेंगे 13 से, यू विल गेट 0.230769 बार। 3 को बीच में रख के कीप ऑन डिवाइडिंग बाय 13, देखिए 0 होएगा। ठीक है, इसके बाद मैं पॉइंट के बाद 0 लगा रही हूँ, तो 13 2 जा 26, 4, देन 0 एक और पुट कर लेते हैं, तो 3 जा 39, देन 1, फिर एक और 0 पुट कर लेते हैं। तो आप ये करके देखिएगा, यू विल गेट दिस। उसके बाद फिर से 2 रिपीटिशन में आ जाएगा। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 2/11, दिस इज ऑल्सो 11 से करेंगे 0, फिर 0 लगाया हमने, तो 11 बन जा 11 एंड यू विल गेट 9, देन 0, 8 जा 88, देन 2। अब ये देखिए रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो ये 18 हमारा रिपीट होगा, तो इट इज 0.18 बार, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सिमिलरली लास्ट पार्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ। आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, सीधा 400 से कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद 100 के नाम का पॉइंट लगा सकते हैं। यू विल गेट 4 8 जा 32 एंड 8 2 2 5 82.25, नीचे 100 है, तो ये आ जाएगा आपका 0.8225। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें वी आर गिवन 1/7, इसकी वैल्यू है 0.142857 बार, मतलब 1 को बीच में रख के अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट दिस। तो वैल्यू ऑफ 2/7 क्या होगी, इट इज आस्क्ड। तो 2/7 कैन बी रिटन एज 2 into 1/7। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 2 into 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 बार एंड यू विल गेट योर आंसर। सिमिलरली 3/7, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 into 1/7 and you will get the answer. Similarly, you can get all the answers of 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7. Now moving on to the question number 3, which is very much important, कि ये जो हमारे बार वाले नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा एक आया था 0.09 बार,
इन बार वाले नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे 0.6 बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट 0.6 बार। तो इसको ऐसे लिखते हैं, लेट अ नंबर x इन द फॉर्म ऑफ p by q इज इक्वल टू 0.6 बार। बार का मतलब कि ये रिपीट हो रहा है 0.666 एंड सो ऑन। इसको हम x भी लिख सकते हैं या p by q भी लिख सकते हैं। मैं p by q लेके चलूंगी कि हमारा एक रेशनल नंबर है p by q, वो इस फॉर्म का है, उसका डेसिमल एक्सटेंशन ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10p by q। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर को तो हमारा पॉइंट सरक जाता है ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट आई विल डू, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो 10p by q में से माइनस करूंगी 1p by q, दिस इज 1p by q एंड ऑन द राइट हैंड साइड 6.66 डैश डैश। इसमें हम ये जो 666 रिपीट हो रहा है इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितनी मर्जी बार लगा सकते हैं। माइनस करेंगे 0.666 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है ये एज इट इज कैंसिल हो जाना चाहिए हमारा, एंड 6 में से 0 गए 6, ठीक है, एंड 10 में से 1 गए 9p by q। तो p by q की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6, 9 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। p by q क्या है हमारा 6 by 9, इसको मैं 3 से कट करती हूँ तो 2 by 3। तो दैट मीन्स माई p by q इज 2 by 3। जो मेरा रेशनल नंबर है वो है 2 by 3। तो क्या मैं चेक कर सकती हूँ इसका डेसिमल एक्सपेंशन यही आएगा। लेट्स चेक। 2 को डिवाइड करेंगे बाय 3, 0 जा 0, पॉइंट के बाद हमने एक 0 लगाई तो 3 6 जा 18, 2, उसके बाद दोबारा एक 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18, देन 2, देन 0 एंड इट विल मूव ऑन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया है 0.6 बार। तो कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया, क्या करना है, रेशनल नंबर को लेना है इस फॉर्म में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट हमारा एक नंबर सरक जाएगा, एक डिजिट सरक जाएगा। देन सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल सी बात है। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 10 minus 1 9, 9 डिवाइड में चला गया एंड यू आर गेटिंग द आंसर p by q। ठीक है, तो इसके बाद और पार्ट्स इसके डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट जो हैं, इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे।